नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पिछले 10 सालों का डेटा अगर हम देखें, इस पर हाल ही में बहुत सी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई है। यहाँ पे आप देख पाओगे, अगर पिछले 10 सालों का डेटा आप अगर देखो तो इंडियन स्टॉक मार्केट ने एक रिकॉर्ड तोड़ 10.9% का रिटर्न दिया है, जो दुनिया के किसी भी और मेजर कंट्री से ज़्यादा है। चाहे आप यूएसए, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, कोई भी देश देख लो, किसी कंट्री की स्टॉक मार्केट भी ना इतना रिटर्न देती नहीं है। मैं एक बार चाहता हूं जो ये नंबर्स हैं आप देखिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वैसे ये सब देखने में अच्छा लगता है, मगर हमें इसका कुछ खास फायदा हो नहीं रहा ना। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये चार्ट है कि किस स्टॉक मार्केट से पिछले 10 सालों में कितने रिटर्न आए हैं। अब यहाँ पे आप पूछोगे, वेट, स्टॉक मार्केट से रिटर्न, क्या कोई पर्टिकुलर स्टॉक है जो बहुत ज़्यादा भागा है? नहीं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रीमियम इंडेक्स की। जिस तरीके से इंडिया में निफ्टी है, उसको अगर हम कंपेयर करें बाकी कंट्रीज के इंडाइसेस से, तो वहां पर उनका कितना रिटर्न आया है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे, ये इंडिया आपको दिख जाएगा 10 सालों में एक बहुत ही इंप्रेसिव 10.9% का रिटर्न। इसके कंपैरिजन में दुनिया के सारे देश फीके हैं। आप लिटरली कह सकते हो, पिछले 10 सालों में इंडियन स्टॉक मार्केट इज द किंग। बाकी कोई छोटा सा कोई देश है गुमनाम सा, कहीं पर उनकी स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा उड़ गई हो, मगर वहाँ पे कोई निवेश करता ही नहीं है, तो किसी को फायदा भी नहीं हुआ, उसकी हम बात नहीं कर रहे। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उन इकोनॉमीज की जहाँ पर सिग्निफिकेंटली इन्वेस्ट किया जाता है, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स निवेश करते हैं। और आप नोट करिए, 10 सालों में आप अगर स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस देखोगे तो यूएसए सिर्फ 6% पे है, चाइना आपको 2.7% दिखेगा। अब यहाँ पे आप यही पूछ सकते हैं कि ठीक है, इस सब का इम्पैक्ट आम आदमी पे क्या होता है? देखिए, बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होता है मिडिल क्लास पर, तो एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट आता है ना। ये है आपके सामने कंट्रीज और उनके यहाँ इन्फ्लेशन का नंबर, कि किस कंट्री में कितनी महंगाई दर आपको मिलेगी। महंगाई दर बहुत जरा मारती है मिडिल क्लास को। मान लो एक आदमी है, उसने 1 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए। 1 करोड़ रुपए कम नहीं होते, बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है, मगर महंगाई दर मान लो कि उसके देश में 10% है, तो लगातार ना हर साल उसके 1 करोड़ की वैल्यू कम होती रहेगी और 10 साल बाद पॉसिबिलिटी है कि वो 1 करोड़ रुपए को बैंक में रख के भी ना इतना पैसा ना कमा पाए कि आराम से अपनी ग्रोसरीज जो जरूरतें हैं वो पूरी कर सके। तो इसलिए काफी बार जो मध्यम वर्ग है, मिडिल क्लास है, वो इन्वेस्ट करके रखती है स्टॉक मार्केट में, प्राइमरली आप कह लो म्यूचुअल फंड में या फिर किसी स्टॉक्स में, ताकि वो इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। आज के समय ना, अगर कोई स्टॉक मार्केट आपको 11% के आसपास रिटर्न दे रही है, तो एक तो इन्फ्लेशन को आप बीट कर रहे हो, क्योंकि अगर मान लो इन्फ्लेशन इंडिया में ऑन एन एवरेज 5-6% के आसपास झूलती है, तो आपने महंगाई दर को बीट कर दिया और साथ ही साथ आपका ओवरऑल पैसा ग्रो भी कर रहा है। और जो दुनिया में विकसित देश हैं, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, इवन कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, वहां पे आप देखोगे कि एटलीस्ट 30 से ऊपर जो परसेंटेज है पॉपुलेशन की, वो स्टॉक मार्केट में निवेश करती है, ताकि वो लोग इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। चाइना में भी हम देख रहे हैं कि ये परसेंटेज लगातार उठ रही है। आज के समय चाइना की आबादी का 13% स्टॉक मार्केट में निवेश करता है। 13% कम नहीं होता, इट इज अ ह्यूज नंबर, स्पेशली जब हम बात करते हैं चाइना की। इंडिया का देखो कई एस्टिमेट्स हैं इंडिया के। कुछ एस्टिमेट्स कहते हैं 2022 के डेटा के हिसाब से कि भारत में ना सिर्फ 3% लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट पे उनका एक्सपोजर है। बाकी देखो, कुछ आपको फॉरम्स में दिख जाएगा कि ये नंबर 4-5% के आसपास पहुंच चुका है, बट आप मैक्सिमम लगा के चलो ना, तो मुझे लगता नहीं है कि भारत में 7% से ऊपर आबादी अभी स्टॉक मार्केट में निवेश कर चुकी है। तो अपने आप में कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। अपने आप में आप सोचकर देखिए कितनी अजीब बात है कि जो देश दुनिया में हाईएस्ट स्टॉक मार्केट रिटर्न दे रहा है, उसी कंट्री की एक बड़ी आबादी इसका फायदा नहीं उठा पा रही। हुआ पिछले 10 सालों में क्या है? अगेन यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि जी स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहिए या फिर आगे भी हम ऐसे ही ग्रो करेंगे, मैं उसकी कुछ गारंटी नहीं दे रहा, ना कुछ उसकी बात कर रहा हूं। मैं सिंपली ये बता रहा हूं कि हमारे देश में पिछले 10 सालों में हुआ क्या है। बाहर के निवेशक आए एफडीआई लेकर, इसके बारे में आपने काफी बार सुना होगा कि एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सिक्योर करने के मामले में इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे बढ़िया डेस्टिनेशन है। बहुत सारी एफडीआई, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की। एक्चुअली आप अगर वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है, जो रिलीज करता है हर साल यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूएनसीटीएडी, इनकी रिपोर्ट आप अगर पढ़ोगे ना, तो ये लोग तो कहते हैं कि 2022 में टोटल $49.3 बिलियन, ऑलमोस्ट $50 बिलियन का
जो एफडीआई है ये भारत में आया था। पिछले साल से आप अगर कंपेयर करो तो 10 साल की जंप लगी है, जबकि एशिया के बाकी देशों में कुछ निवेश नहीं हो रहा, आसियान कंट्रीज में कुछ निवेश नहीं हो रहा, इंडिया में कॉन्स्टेंटली निवेश किया जा रहा है। और इससे हो क्या रहा है, इन्वेस्टर्स का पैसा भी बन रहा है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये सब बेनिफिट इंडियन पब्लिक को नहीं मिला। मैं एक्चुअली यूट्यूब पर देख रहा था पिछले 6-7 महीनों में कई वीडियोस बनाई है अमेरिकन्स ने कि इंडियन मार्केट में निवेश कैसे करना है। और जैसे जैसे भारत की जो स्टॉक मार्केट है ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में रैंक और गेन करती रहती है। रिसेंटली आपको पता होगा, इस पर न्यूज आई थी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब कि कितने लोगों ने एक स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रखा है, उस मामले में ना इंडिया रैंक 5 पे आ चुका है। हमारे ऊपर आज के समय हांगकांग, जापान, चाइना, यूएसए है। हांगकांग ने पिछले 10 सालों में बहुत ज़रा खराब रिटर्न दिए हैं, नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, -8% के। तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर आने वाले समय में बहुत सारे निवेशक हांगकांग से पैसा निकालकर और जगह इन्वेस्ट करते हैं तो इंडिया आराम से अभी रैंक 4 उसके अलावा फिर रैंक 3 के आसपास भी पहुंच जाएगा। तो इंडिया आराम से आने वाले समय में रैंक 4, रैंक 3 के आसपास भी पहुंच जाएगा। एंड मोर फॉरेन इन्वेस्टर्स विल इन्वेस्ट इन इंडिया। क्वेश्चन यही है कि इस सब का फायदा क्या बाहर के निवेशक ही उठाएंगे या फिर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी एक अवेयरनेस जगाएगी, या फिर आप कह लीजिए एक फाइनेंशियल एजुकेशन लोगों को दी जाएगी ताकि लोग भी, आम आदमी भी इंडिया की ग्रोइंग इकोनॉमी का फायदा उठा पाए। क्योंकि अभी के लिए बहुत ही एक छोटा सा सेक्शन है इंडियन पॉपुलेशन का जो एक्चुअली में इसका कुछ बेनिफिट उठा पा रहा है। और फाइनली यहाँ पे मैं आप सब लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि प्रज्ञान रोवर जो है चंद्रयान 3 मिशन का, इसने हाल ही में इनमें से किस चीज की प्रेजेंस कंफर्म कर दी है मून के सरफेस पर। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, ऑक्सीजन, सल्फर, सोडियम या फिर क्लोरीन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही